हेलो हॉरर आर्मी, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस नई वीडियो में। और आज मैं आपके लिए कुछ ऐसी वीडियोस लेके आया हूँ जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा डराने वाली है। तो अपने कान में डालने वाले यंत्र उठा लो और रूम की लाइट बंद कर लो। और अगर आपको ऐसी ही हॉरर वीडियोस देखना पसंद है तो इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस मंथ के एंड से पहले हमको इस चैनल पर 50,000 सब्सक्राइबर का आंकड़ा पार करना है। तो चलिए फिर मेरे साथ आज के इस हॉरर क्लास को अटेंड करिए। क्लिप नंबर 1, कॉल फॉर हेल्प। दोस्तों, यूएस के टेक्सास में स्थित दी हिस्टोरिकल जेफरन होटल अपनी पैरानॉर्मल घटनाओं को लेके हमेशा प्रचलित रहता है। यहाँ आने वाले काफी कस्टमर ये दावा करते हैं कि उनको एक लड़की की आत्मा यहाँ दिखाई देती है। और ये सभी घटनाएं इस होटल के रूम नंबर 19 में सबसे ज्यादा महसूस की जाती है, क्योंकि दोस्तों साल 1993 में इस होटल के रूम नंबर 19 में एक दुल्हन ने आत्महत्या कर ली थी, क्योंकि उस दुल्हन के शादी वाले दिन दूल्हा मैरिज चर्च नहीं पहुंचा था। और यहीं से इन सभी घटनाओं की शुरुआत हुई। दुल्हन की आत्महत्या के 9 दिन बाद ही रूम नंबर 19 में रहने आई 2 फीमेल ट्रैवलर्स की उसी रूम में रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी, जिसके बाद पुलिस ने इस होटल को बंद करवा दिया। लेकिन साल 2007 में वापस इस होटल को एक कपल ने खरीद लिया और इस होटल को उन्होंने अपनी इच्छा अनुसार मॉडिफाई करवाया और साथ में उन्होंने होटल में काफी सारी पूजाएं भी करवाई। लेकिन शायद ये सब उस होटल में होने वाली घटनाओं को रोकने के लिए काफी नहीं था, क्योंकि अब भी रूम नंबर 19 में हॉन्टेड एक्टिविटी हो रही थी। लेकिन अब वहां रहने वाली आत्मा किसी को भी हर्ट नहीं करती थी। रूम नंबर 19 में रहने वाले गेस्ट हमेशा ये कंप्लेंट करते थे कि वो जब भी नहाते हैं तब उनके जो बाथरूम का मिरर होता है उस पर फॉग इकट्ठा हो जाती है और उस फॉग पर हमेशा कोई ना कोई हेल्प लिख देता है। और ऐसी घटना वहां आने वाले लगभग 90% कस्टमर ने झेल रखी है। और ऐसी ही एक घटना एक ब्लॉगर जिनका नाम जॉर्जिया कैनफील्ड है उनके साथ भी घटता है। जॉर्जिया इस होटल के रूम नंबर 19 में अपनी मम्मी और दादी के साथ रहने के लिए आई थी और तब उनके साथ कुछ ऐसा घटता है। That was not there. Can you confirm that was not? We checked that earlier. Do you see it now? You didn't notice it though. And we had the door locked the entire time, right? Yeah. We haven't been out. पहले तो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज रूम नंबर 19 तक ही सीमित थी, लेकिन अब इन घटनाओं ने पूरे होटल को अपने वश में कर लिया था, क्योंकि आए दिन होटल में गेस्ट को किसी की आत्मा दिखना या उनके सामान का गिरना या ऐसी आवाजों का आना जो कि काफी अनयूजुअल हो, ये वहां आने वाले कस्टमर्स के लिए बिल्कुल आम हो गया था। और एक दिन जब होटल के ओनर होटल के हॉलवे में राउंड लगा रहे थे तभी उनके साथ भी एक हॉन्टेड एक्टिविटी घटती है। सबसे पहले तो रूम नंबर 18 का जो गेट था वो अपने आप खुल जाता है, लेकिन उससे पहले ही ओनर पीछे मुड़ जाते हैं। और इन सब के पीछे ओनर ये तर्क देते हैं कि उनको एक लेडी की आवाज आई थी, जिसके बाद वो पीछे मुड़े। खैर अभी तक तो सिर्फ हॉन्टेड एक्टिविटी कैमरेज में रिकॉर्ड हो रही थी, लेकिन इस बार होटल में लगा कैमरे ने और भी कुछ ऐसा रिकॉर्ड कर लिया था जो कि काफी ज्यादा पैरानॉर्मल था। एक दिन जब होटल के रूम नंबर 19
19 और 20 में से स्ट्रेंज नॉइजेस आई, तब ओनर ने ये डिसाइड किया कि वो अपनी वाइफ के साथ उस रूम को विजिट करेंगे, लेकिन तब उनको वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन वापस आकर के जब वो अपने सीसीटीवी कैमरास के फुटेज चेक करते हैं, तब उनके कैमरे में जरूर कुछ ऐसा रिकॉर्ड हो जाता है जो कि उनको भी अंदर से झंझोड़ के रख देता है। There it is. तो दोस्तों आपको कुछ दिखा, रूम नंबर 19 के हॉलवे में एक शैडो नुमा आकृति प्रकट होती है और वो डोर से बाहर निकलती है और रूम नंबर 20 के वॉल से अंदर चली जाती है। और रूम नंबर 19 का गेट बंद था, और अगर गेट खुला भी होता तो यार आखिर कैसे कोई चीज वॉल के अंदर आर पार हो सकती है। और अगर गौर से देखा जाए तो ये आकृति किसी इंसान की ही लगती है। तो क्या ये उस दुल्हन की आत्मा है जिसने वहां आत्महत्या कर ली थी, या फिर ये आत्मा उन दोनों ट्रैवलर्स में से किसी एक की है जिनकी मौत यहाँ रहस्यमय तरीके से हुई थी? आपको क्या लगता है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। क्लिप नंबर 2, 1 आवर चैलेंज। दोस्तों ये क्लिप रिकी वेलेस्कस नामक यूट्यूब चैनल की है। रिकी एक स्पेनिश गोस्ट हंटर हैं और इस बार रिकी अकेले ही एक घर को एक्सप्लोर करने आए हैं। जिस घर को रिकी एक्सप्लोर करने आए हैं, कहा जाता है कि वो घर काफी ज्यादा पुराना है और इस घर में काफी सालों से कोई भी नहीं रहता। लोकल्स का कहना है कि इस घर में कोई भी 1 घंटे से ज्यादा नहीं रुक सकता, क्योंकि 1 घंटे के अंदर ही यहाँ पर आने वाले लोगों के साथ ऐसी पैरानॉर्मल घटनाएं घटती हैं जिन्हें देखने के बाद यहाँ पर कोई भी 1 घंटे से ज्यादा ठहर नहीं सकता। और इसी 1 आवर चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए रिकी इस घर के अंदर घुसते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि रिकी इन सभी चीजों को अपने यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल लाइव प्रसारित कर रहे थे, और लाइव रिकॉर्डिंग में छेड़छाड़ करना बिल्कुल भी आसान बात नहीं होती। तो यार रिकी के साथ वहाँ अंदर ऐसी घटनाएं होती हैं जो कि आपको भी एक बार देखनी चाहिए। सबसे पहले जब रिकी अंदर घुसते हैं तो उनको अंदर से एक साउंड आता है, और उस साउंड के बाद उनके साथ कुछ ऐसा घटता है। No, ya valí madre. Oh, la bestia. Se va a caer. No. Uy. जैसे ही रिकी पीछे मुड़ते हैं, वहां नीचे का फ्लोर टूटने लगता है, जिसे देखकर रिकी भी काफी ज्यादा डर जाते हैं। और दोस्तों क्या आपने एक चीज सुनी, जब रिकी पीछे मुड़ते हैं तब एक स्ट्रेंज नॉइस भी उनके माइक में रिकॉर्ड हो जाती है, जैसे कि किसी विस्पर की आवाज। तो आप एक बार दोबारा इस साउंड को सुनना। Qué gusto está, ¿verdad? इसके बाद दोस्तों वो उस घर में एक रिचुअल परफॉर्म करते हैं। इस रिचुअल के लिए वो एक शुगर के पैकेट को पूरे जमीन पर गिरा देते हैं, और शुगर गिराने के बाद वो एक केमिकल निकालते हैं जिसके हेल्प से वो वहां पर फायर यानी कि आग लगा सकें। और तभी उनको एक स्ट्रेंज नॉइज सुनाई देती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो उस रिचुअल को कंप्लीट करते हैं। और रिचुअल के कंप्लीट होते ही उनके साथ कुछ ऐसा घटता है जो कि उनको वहां से जाने के लिए मजबूर कर देता है। Hey. No muy seguido acepto ese tipo de invitación. Menos cuando... Hey. Sale.
रिचुअल के शुरू होने से पहले उनको एक तेज नॉकिंग की साउंड आती है और रिचुअल के खत्म होने के बाद उनको एक लेडी की वॉइस सुनाई देती है, जिसको सुनकर वो वहां से बाहर चले जाते हैं। लेकिन वो देखते हैं कि अभी तो सिर्फ 35 मिनट हुए हैं। तो यार वो वापस साहस इकट्ठा करके उस घर में दाखिल होते हैं, लेकिन ये फैसला उनके 1 घंटे के चैलेंज को दोबारा से तोड़ देता है, क्योंकि अंदर घुसते ही उनके साथ जो होता है वो एक बार आपको भी देखना चाहिए। Hola. Hola. जब वो उस घर के बाथरूम की तरफ अपना कैमरा मूव करते हैं, तब उनके पीछे एक लड़की खड़ी होती है जिसकी आंखें बिल्कुल ही वाइट यानी कि सफेद थी। और जब वो थोड़ा आगे जाके दोबारा सेम डायरेक्शन में कैमरा करते हैं, तब वहाँ कोई भी चीज मौजूद नहीं होती। और इसके बाद वो अपना चैलेंज वहीं बीच में छोड़ देते हैं। लेकिन उन्होंने उस घर में पूरे 45 से भी ज्यादा मिनट स्पेंड कर लिए थे, लेकिन उनका 1 आवर का चैलेंज जरूर टूट जाता है। क्लिप नंबर 3, समवेयर फ्रॉम डार्क। दोस्तों, इस क्लिप को दिखाऊं उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यार अभी तक अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है तो यार इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अगर वीडियो आपने यहाँ तक देखी है तो इसका मतलब ये है कि यार आपको वीडियो अच्छी लग रही है। और यार अगर आपको किसी का काम अच्छा लग रहा है तो यार उसकी प्रशंसा करना और उसका मोटिवेशन बढ़ाना भी आपका काम है। तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, इससे हमको मोटिवेशन मिलती है, जिससे कि हम और भी अच्छी वीडियोस के लिए आपके लिए ही रिसर्च करते हैं। और सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन भी जरूर प्रेस करना। तो दोस्तों, ये क्लिप RKR हिस्ट्री नामक यूट्यूब चैनल की है। इस बार RKR अपने कैमरामैन और एक दोस्त के साथ एक किले को एक्सप्लोर करने आए हैं, जो कि एक पहाड़ी के ऊपर स्थित है। और माना जाता है कि ये किला काफी पुराना है और इस किले में जो राजा राज किया करते थे, एक दिन उनकी मुलाकात एक आदमी से हुई जो कि भारत के बाहर का था। और उस आदमी ने राजा को ये लालच दिया कि वो उस राजा की जितनी भी दौलत है उसको 10 गुना तक बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसके लिए राजा को अपना देह संस्कार करना होगा, यानी कि राजा को मरना होगा। लेकिन उस विदेशी ने ये भी कहा कि राजा के मरने के बाद वो एक ऐसा रिचुअल परफॉर्म करेंगे जिससे कि वो राजा वापस से जिंदा हो जाएगा। बस इतना फर्क होगा कि राजा के जिंदा होने के बाद उनकी जो संपत्ति होगी वो 10 गुना तक बढ़ चुकी होगी। और इसी लालच में राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि उनकी मृत्यु के बाद वो विदेशी जैसा बोले वैसा ही राजा के शरीर के साथ किया जाए। और उनकी मृत्यु के बाद वो विदेशी उस राजा की डेड बॉडी को एक मम्मी में बदल देता है। और मम्मी में बदलने के बाद उसी महल में उस राजा को दफन भी करवा देता है। और इस बार RKR उस किले के अंदर इसीलिए जा रहे हैं कि वो ये पता लगा पाए कि लोग जो बताते हैं कि इस किले में आज भी एक मम्मी भटकती है वो सही है या नहीं। और उस राजा को जब दफनाया गया तब उससे पहले ही उस राजा को मम्मी बना दिया गया था। और कहा जाता है कि राजा की मौत के बाद से ही लोगों ने ये कंप्लेंट करना शुरू कर दिया कि उनको महल में एक मम्मी की आत्मा दिखाई देती है। और इन्हीं सब चीजों का पता लगाने के लिए RKR अपने कैमरामैन के साथ इस महल को एक्सप्लोर करने वाले हैं। और ये महल काफी ज्यादा ऊंचाई पर है, तो इसीलिए RKR ने अपने फ्रेंड्स को नीचे अपने कार के पास ही खड़ा कर दिया था और वो सिर्फ अपने कैमरामैन के साथ ही एक्सप्लोर करने के लिए आ जाते हैं। और सबसे पहले ही RKR जब वहाँ एक्सप्लोरेशन कर रहे थे तब उनको एक स्ट्रेंज लाइट दिखाई देती
देती है, जो कि कुछ सेकंड में ही गायब भी हो जाती है। कैमरा डाल के देखो क्या है यार ये कौन है? क्या? इसके बाद दोस्तों वीडियो में कुछ 29 मिनट और 10 सेकंड पर उनके कैमरा में एक और चीज रिकॉर्ड होती है जिस पर उनका ध्यान नहीं जाता, और उस चीज को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी ने पट्टी लपेटी हो और उनकी पट्टी खुल गई हो। और यार पट्टी कौन लपेटता है ये अच्छे से आप लोग जानते हो, या तो किसी को चोट लगी हो या फिर किसी को मम्मी बनाया गया हो, तो यार इतनी पट्टी तभी लपेटी जाती है। है कोई यहाँ पर? दोस्तों आवाज आना बंद हो गई है। सेम वही मम्मी जैसी आकृति दोबारा उनके कैमरे में रिकॉर्ड होती है, लेकिन इस बार तो ये चीज इतनी क्लियर थी कि कोई भी इसे देखकर ये बता सकता था कि ये क्या चीज है। ये आवाज कहाँ पे? इसी से वही कुछ क्या कहाँ वापस अपन जिस तरफ से आते ना, कहाँ है अशोक भैया? कौन है? कौन सा ये था? इसमें या इसमें वही यहाँ क्या कोई चीज दिखाई दी मुझे। कहाँ पर? यहाँ पर इस टूटे हुए रात में और जाने का रास्ता क्या हुआ? यहाँ से किसी ने मुंह निकाला। ओए नीचे तरफ चलते। इसके बाद उनको काफी स्ट्रेंज नॉइज पूरे किले से आने लगती है, जैसे कि कोई किले की खुदाई कर रहा हो, और साथ में उनको वहां पर इंसानों की और जानवरों की हड्डियां भी मिलती है। और इन सब को देखने के बाद वो वहां से जाने का फैसला करते हैं। तो आपकी इस क्लिप पर क्या राय है मुझे जरूर बताना। क्लिप नंबर 4, यू आर नॉट अलोन। दोस्तों ये वीडियो डाए गास्ट्राकेटेन नामक यूट्यूब चैनल की है। ये एक काफी फेमस गोस्ट हंटिंग चैनल है, और दोस्तों इस बार इनकी टीम के 2 मेंबर्स अपने एक डॉग के साथ एक होटल को एक्सप्लोर करने आए हैं। और जिस होटल को ये एक्सप्लोर करने आए हैं उस होटल में एक ही रात में 2300 से भी ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। इस होटल में साल 2001 में आग लग गई थी, जिसके वजह से एक ही रात में इस होटल में 2300 से भी ज्यादा लोग मारे गए थे। जिसके बाद से इस होटल को कुछ सालों के लिए बंद कर दिया गया, और साल 2009 में दोबारा से इस होटल को रिडिजाइन करके ओपन करवाया गया। लेकिन उस रात के बाद इस होटल में काफी कुछ बदल चुका था, क्योंकि अब ये होटल काफी सारी आत्माओं का घर बन चुका था। क्योंकि इस होटल में जो भी आता वो यहाँ एक रात से ज्यादा नहीं रुक पाता, उनको चीखने की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती। जिसके बाद साल 2019 में इस होटल को दोबारा बंद करवा दिया गया, और इन्हीं सब चीजों का पता लगाने के लिए इस बार इनकी टीम यहाँ आई है। और सबसे पहले तो उनको उस होटल में काफी अलग अलग लोकेशन पर नॉकिंग की साउंड आती है, और जिसके बाद क्रिएटर उस होटल के 3rd फ्लोर के किचन में जाते हैं जहाँ पर मेन फायर लगी थी। और वहाँ की इन्वेस्टिगेशन करने के दौरान वो देखते हैं कि उनकी डॉग जो कि अब तक उनके साथ थी वो वहां से गायब हो चुकी होती है। और जब वो अपने डॉग को ढूंढने के लिए वापस निकलते हैं तब उनके कैमरे में कुछ ऐसा रिकॉर्ड होता है। Baby? Baby?
तो आपको कुछ दिखा। जब वो अपने डॉग को वापस बुलाते हैं तब सामने हॉलवे में एक ब्लैक शैडो काफी तेज मूव करता है। और इसमें सबसे स्ट्रेंज बात ये है कि जब तक वो शैडो वहाँ था तब तक उनकी डॉग भी वहाँ से नहीं हिलती, और जैसे ही शैडो मूव करता है डॉग भी वापस आ जाती है। इस क्लिप को क्रिएटर अपने घर पर जाके रिव्यू करते हैं और इसीलिए वो दोबारा से अपनी पूरी टीम के साथ इस होटल को दोबारा इन्वेस्टिगेट करने के लिए आते हैं। और अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो सबसे पहले एक स्पिरिट बॉक्स सेशन करने का सोचते हैं, और उनकी टीम वो स्पिरिट बॉक्स सेशन उसी हॉलवे में करने वाली थी जहां पर वो शैडो पार्ट 1 में रिकॉर्ड हुआ था। और स्पिरिट बॉक्स सेशन के दौरान दोबारा से उनके एक फ्रेंड के साथ कुछ ऐसा घटता है जो कि वापस से इनकी पूरी टीम को ये सोचने पे मजबूर कर देता है कि आखिर ये क्या चीज हो सकती है। schlagen. Und dann gehen wir, dann lassen wir euch in Ruhe. Das kannst du heute schon voll ausschlagen lassen, sonst gehen wir nicht. Sonst nerven wir euch die ganze Nacht. तो क्या आपको कुछ दिखा? उनकी एक मेंबर जो कि एक रूम के गेट पर खड़ी थी, उनके पीछे एक ब्लैक शैडो आती है और वो शैडो उनके बगल से ही क्रॉस करती हुई निकल जाती है। और स्ट्रेंज बात तो ये है कि इस दौरान वो लेडी जो वहाँ खड़ी थी उनका ध्यान भी उधर की तरफ जाता है। और बाद में जब वो इस क्लिप को रिव्यू करती हैं तब उनको ये पता लगता है कि वो उस समय एकदम से साइड इसलिए हुई थी क्योंकि जिस समय ये शैडो वहाँ प्रकट हुई उस समय उस एरिया में काफी ज्यादा गर्मी बढ़ गई थी, जैसे कि वहाँ फायर लग गया हो। और इसी वजह से उस गर्मी से बचने के लिए वो हल्का सा साइड हुई। और दोस्तों इस शैडो की हाइट सेम उस शैडो जितनी ही थी जितनी पार्ट 1 में उस डॉग के सामने हमको शैडो दिखी थी। तो क्या यार ये सही में एक गोस्ट का शैडो है जो कि आज भी वहाँ पे भटकता है? और क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि यार जिस जगह पर 2300 से भी ज्यादा निर्दोष लोगों की जान गई हो उस जगह पर आत्माएं वास ना करती हो? ऐसा पॉसिबल होना वैसे काफी ही स्ट्रेंज बात होगी। तो दोस्तों आज की ये वीडियो यहीं खत्म होती है। दोस्तों वीडियो बनाने के लिए थोड़ी मेहनत लगी, लेकिन मैंने ट्राई किया कि इस बार आपको कुछ ऐसी क्लिप्स दिखाऊं जो कि आपको काफी पसंद आए। तो यार आशा है कि ये वाला एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा और बाकी एपिसोड्स की तरह ही आप इस वाले एपिसोड को भी अपना प्यार दिखाओगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे। और अगर आप चाहो तो यार इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बेझिझक शेयर कर सकते हो। और बाकी यार ये वाली वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए खत्म करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।